वेलकम स्टूडेंट्स। आप मुदब्बिर बायोलॉजी क्लब देख रहे हैं। तो दूसरा लेक्चर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। हमारा जो ऑलरेडी टॉपिक था दैट इज बायोमॉलिक्यूल्स। और बायोमॉलिक्यूल्स में हमने कार्बोहाइड्रेट्स को लिया था। और कार्बोहाइड्रेट्स पे इससे पहले एक लेक्चर हमने रिकॉर्ड किया था और वो आपने देखा होगा वो लेक्चर। तो आइए हम दूसरे लेक्चर में प्रोसीड करते हैं। पहला लेक्चर जो था हमारा उसमें हमने बायोमॉलिक्यूल्स के बारे में एट लेंथ डिस्कशन की थी। और जब डिफरेंट कैटेगरीज की बात आई थी, बायोमॉलिक्यूल सॉरी ये कार्बोहाइड्रेट्स की डिफरेंट कैटेगरीज की बात आई थी। मैंने आपको कहा था कि कार्बोहाइड्रेट्स को हम मोनोसेकेराइड्स, ओलिगोसेकेराइड्स और पॉलीसेकेराइड्स में डिवाइड करते हैं। रिगार्डिंग मोनोसेकेराइड्स, लास्ट वाला जो हमारा लेक्चर था, लेक्चर फर्स्ट ऑन कार्बोहाइड्रेट्स, उसमें हमने सिर्फ डिस्कशन की थी अपॉन द मोनोसेकेराइड्स। तो आज इस वाले लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं अबाउट द सेकंड कैटेगरी ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स व्हिच वी कॉल एज द ऑलिगोसेकेराइड्स। तो पहले जानते हैं कि ऑलिगोसेकेराइड्स क्या होते हैं। ऑलिगो जो लफ्ज है इसका जो माने है दैट्स एफ यू। तो ओलिगोसैकेराइड्स जो है, ओलिगोसैकेराइड्स में फ्यू मॉलिक्यूल्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स होते हैं। मोनोसैकेराइड्स के कुछ मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं। तो हम कहते हैं कि ओलिगोसैकेराइड्स आर मेड अप ऑफ 2 to 10 मोनोसैकेराइड यूनिट्स। अब मोनोसेकेराइड यूनिट्स अगर 2 से 10 तक मोनोसेकेराइड यूनिट्स एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं तो हम इनको कहते हैं कि दे आर ओलिगोसेकेराइड्स। तो ऐसे हम समझ सकते हैं इस चीज को कि फॉर एग्जांपल रिप्रेजेंटेशन में यहां पे आपको दिखा रहा हूं। फॉर एग्जांपल ये एक मोनोसेकेराइड है, ये यहां पे दूसरा मोनोसेकेराइड है, ये तीसरा मोनोसेकेराइड है, यहाँ पे चौथा मोनोसेकेराइड मॉलिक्यूल है, यहाँ पे पांचवा मोनोसेकेराइड मॉलिक्यूल है, ऐसे यहाँ पे छठा मोनोसेकेराइड मॉलिक्यूल, यहाँ पे 7th 8th, सिमिलरली यहाँ पे 9th मोनोसेकेराइड मॉलिक्यूल, यहाँ पे 10th मोनोसेकेराइड मॉलिक्यूल। अगर हम इनको गौर से देख लें तो हम इस नतीजे पे पहुंचेंगे कि अगर ये पहला मोनोसेकेराइड मॉलिक्यूल है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पंजवा है, ये 6th वन है, ये 7वां है, ये 8वां मोनोसेकेराइड मॉलिक्यूल है, ये 9वां मोनोसेकेराइड मॉलिक्यूल है, ये 10th मोनोसेकेराइड मॉलिक्यूल है। ये मोनोसेकेराइड मॉलिक्यूल्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे। अब अगर ये मोनोसेकेराइड मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं 2 से लेकर 10 तक, अगर एक मोनोसेकेराइड मॉलिक्यूल होगा, आपको पता है अगर एक होगा, एक को हम अगर अलग पाएंगे इसको हम कहेंगे मोनोसेकेराइड। मोनोसेकेराइड। तो ये सारे यहां पे जो है अभी हमने इनको एक दूसरे के साथ नहीं जोड़ा है, तो ये सारे मोनोसेकेराइड्स हैं। ये एक मोनोसेकेराइड है, ये अलग मोनोसेकेराइड है, ऐसे ये सारे मोनोसेकेराइड्स है। अब अगर ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि ये मोनोसेकेराइड जो है, ये वाला मोनोसेकेराइड, ये इस मोनोसेकेराइड के साथ जुड़ता है, दिस मोनोसेकेराइड, तो 2 मोनोसेकेराइड मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ जुड़ गए, तो इसको हम कहते हैं, जब 2 मोनोसेकेराइड मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे हम इसको कहते हैं डाइसेकेराइड। डाइसेकेराइड। तो ये डाइसेकेराइड है क्योंकि इसमें 2 मोनोसेकेराइड मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ जुड़ गए। तो अगर बस इतनी चेन होगी कि एक मोनोसेकेराइड मॉलिक्यूल दूसरे मोनोसेकेराइड मॉलिक्यूल के साथ जुड़ता है, बस इतनी चेन है, तो हम इसको कहेंगे डाइसेकेराइड क्योंकि इसमें 2 मोनोसेकेराइड मॉलिक्यूल्स हैं। अब अगर तीसरा मोनोसेकेराइड भी इसके साथ जुड़ता है, फिर ये डाइसेकेराइड नहीं बल्कि ये फिर ट्राइसेकेराइड। ट्राइसेकेराइड।
ट्राइसैकेराइड कहलाएगा, ट्राइसैकेराइड, क्योंकि इसमें जो है इसमें 3 मोनोसैकेराइड मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ जुड़ गए, सो इट इज ट्राइसैकेराइड। अब अगर इसके बाद 4th मोनोसैकेराइड मॉलिक्यूल भी इनके साथ जुड़ता है, तब जाके इट इज टेट्रा, टेट्रा का मतलब है 4, इट इज टेट्रासैकेराइड। सो if 4 monosaccharide molecules are bonded with one another, it is known as tetrasaccharide। 4 monosaccharide molecules अगर एक दूसरे के साथ बंद हुए होंगे तो ये टेट्रासैकेराइड कहलाएगा। अब अगर इसमें 5 monosaccharide molecules जुड़ते हैं, then it is then pentasaccharide, pentasaccharide। तो पेंटासैकेराइड में 5 मोनोसैकेराइड मॉलिक्यूल्स 4 बांडों के जरिए एक दूसरे के साथ जुड़े होंगे, सो इट इज पेंटासैकेराइड। अब अगर ये वाला भी इसके साथ जुड़ गया, इसका मतलब है कि 6 मोनोसैकेराइड मॉलिक्यूल्स अब एक दूसरे के साथ जुड़ गए, दिस वन। तो 6 हैं, ये 6 मोनोसैकेराइड मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ जुड़ गए, तो इसको हम कहते हैं हेक्सासैकेराइड। तो हेक्सासैकेराइड मॉलिक्यूल में 6 मोनोसैकेराइड यूनिट्स एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं। अब अगर 7 जुड़ते हैं, देन इट इज नोन एज हेप्टा, हेप्टा का मतलब है 7, हेप्टासैकेराइड। इसमें 7 मोनोसैकेराइड मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ जुड़ गए हैं, हेप्टासैकेराइड। सिमिलरली अगर 8 जुड़ जाते हैं, देन इट इज नोन एज, यहां पे हम इसको देखें, देन इट इज नोन एज ऑक्टासैकेराइड। ऐसे ही ये चलता जाएगा। फिर अगर 9 जुड़ गए तो ऐसे ही चेन एलॉबरेट होगी। अगर इसके बाद 9 के बाद 10 जुड़ गए तो हम इसको कहेंगे डेकासैकेराइड, डेकासैकेराइड। तो ऐसे ही चेन बढ़ती जा रही है। तो ये जो मैंने यहां पे रिप्रेजेंट किए हैं, ये मोनोसैकेराइड मॉलिक्यूल्स है। अब अगर 2 मोनोसैकेराइड एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं, देन इट इज डाइसैकेराइड। अगर 3 जुड़ जाते हैं, ट्राइसैकेराइड। 4 जुड़ जाते हैं, टेट्रासैकेराइड। 5 पेंटासैकेराइड। 6 हेक्सासैकेराइड। 7 हेप्टासैकेराइड। 8 ऑक्टासैकेराइड, सो ऑन एंड सो फॉर्थ। 10 तक अगर 10 जुड़ जाते हैं, देन इट इज डेकासैकेराइड। अब अगर 2 से 10 तक मोनोसैकेराइड मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं, तो हम इनको कहते हैं कि दे आर ओलिगोसैकेराइड्स। तो ओलिगोसैकेराइड्स वो कार्बोहाइड्रेट्स हैं जिनमें 2 से 10 तक मोनोसैकेराइड मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। 2 भी हो सकते हैं, ये 3 भी हो सकते हैं, 4 भी, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 तक हो सकते हैं। अगर 10 से ज्यादा होंगे फिर ये ओलिगोसैकेराइड्स की कैटेगरी में नहीं आएंगे, फिर ये पॉलीसैकेराइड्स कहलाएंगे। तो डिफिनीशन के लिए इतना काफी है कि हम कहते हैं कि ओलिगोसैकेराइड मॉलिक्यूल्स आर दोज कार्बोहाइड्रेट्स व्हिच कंटेन 2 to 10 मोनोसैकेराइड मॉलिक्यूल्स। अब इसके बाद हम ये देखेंगे कि अगर हम ऐसा कहते हैं कि ये एक मोनोसैकेराइड मॉलिक्यूल है, दिस इज अ मोनोसैकेराइड मॉलिक्यूल, और ये दूसरा मोनोसैकेराइड मॉलिक्यूल है। फॉर एग्जांपल अगर 2 आपस में जुड़ गए, 2 मोनोसैकेराइड मॉलिक्यूल्स आपस में अगर जुड़ गए तो ये डाइसैकेराइड है। हम यहां पे देखेंगे कि ये मोनोसैकेराइड मॉलिक्यूल्स जो है ये किसके जरिए एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे, ये एक बॉन्ड के जरिए एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे, और इस बॉन्ड को हम कहते हैं ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, glycosidic bond. So the monosaccharide units get bonded with one another by a bond which we call as glycosidic bond. तो ये monosaccharide molecules जो है ये एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं by glycosidic bond.
अगर दो मोनोसैकेराइड मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं फिर एक ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनेगा, जहां पे जैसे हमने यहां पे दिखा ये एक मोनोसैकेराइड मॉलिक्यूल है, ये दूसरा मोनोसैकेराइड मॉलिक्यूल है, इनके दरमियान का जो बॉन्ड है इसको हम कहते हैं ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। सो इट इज ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। तो अगर तीन मोनोसैकेराइड मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं, इनमें कितने ये जो है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स आएंगे, इनमें फिर दो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड 1 और 2। तो ट्राइसैकेराइड में दो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होंगे, सिमिलरली टेट्रासैकेराइड में 3 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होंगे, ऐसे ही पेंटासैकेराइड में 4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होंगे, हेक्सासैकेराइड में 5 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होंगे, हेप्टासैकेराइड में 6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होंगे, ऑक्टासैकेराइड में 8 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होंगे। ऐसे ही अगर 9 मोनोसैकेराइड मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं तो इनमें 8 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होंगे। अगर 10 जुड़ जाते हैं तो इनमें 9 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होंगे। तो मोनोसैकेराइड मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं इन ओलिगोसैकेराइड्स बाय बॉन्ड्स व्हिच वी कॉल एज ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स। अब हम इनको डिस्कशन में लेंगे, एक एक करके हम लेंगे। तो अगर दो मोनोसैकेराइड मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं तब हम इनको कहते हैं डाइसैकेराइड्स। तो डाइसैकेराइड्स इज ए वेरी इंपॉर्टेंट, बल्कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी है ओलिगोसैकेराइड्स की। डाइसैकेराइड्स तो डाइसैकेराइड्स जो है इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी ऑफ oligosaccharides, and in disaccharides 2 molecules of monosaccharides are bonded with one another by a single glycosidic bond। अब कुछ डाइसैकेराइड्स की हम यहां पे एग्जांपल लेंगे। जैसे कि एक डाइसैकेराइड हमारे पास है दैट इज नोन एज द सक्रोस। इसमें जो है सक्रोस में इसमें दो मोनोसैकेराइड मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं, और एक मोनोसैकेराइड मॉलिक्यूल जो इसमें है दैट इज ग्लूकोज, और दूसरा जो है दैट इज फ्रक्टोज। ये आपकी मेमोरी में इजीली चला जाए इसके लिए आप याद रख सकते हैं SGF। मैं दूसरे एक मार्कर से बना लेता हूं यहां पे ये, ताकि आपको याद रहे इजीली। इट इज SGF। इसका मतलब है सुक्रोज जो है, सुक्रोज दो मोनोसैकेराइड्स का बना होता है। S स्टैंड्स फॉर सुक्रोज, ये दो मोनोसैकेराइड्स का बना होगा दैट इज G ग्लूकोज एंड F फ्रक्टोज। तो सुक्रोज जो है ये एक मोनोसैकेराइड है, तो ये बना हुआ है ऑफ द ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। ये एक मोनोसैकेराइड है, ये दूसरा मोनोसैकेराइड है। अब अगर हम इसके बाद देखेंगे सुक्रोज को, सुक्रोज आप पाते हैं इन प्लांट्स, सबसे ज्यादा ये प्लांट्स में आप पाते हैं। और अगर हम देखेंगे फ्लोएम में जो फूड ट्रांसलोकेट होता है इन प्लांट्स वो होता है इन द फॉर्म ऑफ सुक्रोज, बिकॉज सुक्रोज इज स्टेबल, बल्कि प्लांट्स में मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ डाइसैकेराइड जो है दैट इज सुक्रोज। इट इज मोस्ट स्टेबल फॉर्म, ये बहुत एक स्टेबल फॉर्म बन जाता है डाइसैकेराइड की। दैट इज व्हाई कि जो फ्लोएम आप देखते हैं प्लांट्स में, जो फ्लोएम होता है, फ्लोएम में जो फूड है दैट गेट्स ट्रांसलोकेटेड, वो ट्रांसलोकेट होता है इन द फॉर्म ऑफ सुक्रोज। तो सुक्रोज को हम दूसरा नाम कहते हैं कैन शुगर। सुक्रोज इज आल्सो नोन एज कैन शुगर। सुक्रोज को हम कैन शुगर भी कहते हैं। तो ये आप कमर्शियली जो शुगर हमारे पास अवेलेबल होता है वो हम इसी शुगर कैन से हासिल करते हैं, और उसमें भी सुक्रोज पाया जाता है। सो सुक्रोज इज द सोर्स ऑफ कमर्शियल शुगर एंड इट इज कॉमनली नोन एज कैन शुगर। अब इसके स्ट्रक्चर में हम थोड़ा जाएंगे, सुक्रोज के स्ट्रक्चर में थोड़ा हम जाएंगे ताकि आपको समझ में आ जाए कि इसका जो केमिकल स्ट्रक्चर है वो कैसा है। So we will proceed with the structure of the disaccharides, and as a representative of the disaccharides we will discuss sucrose। तो सुक्रोज को हम डिस्कस करेंगे। सुक्रोज
commonly known as cane sugar, the source of commercially available sugar, and the sucrose is made up of two monosaccharide molecules, that is glucose and फ्रैक्टोस। दो मोनोसैकेराइड मॉलिक्यूल्स का बना होगा, दैट इज ग्लूकोज एंड फ्रैक्टोस। ग्लूकोज होगा इसमें और फ्रैक्टोस होगा, और ग्लूकोज और फ्रैक्टोस एक दूसरे के साथ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के जरिए बाइंड किए हुए होंगे। तो इसके स्ट्रक्चर पे हम जाएंगे। आपने इससे पहले ही ग्लूकोज का स्ट्रक्चर पढ़ा है इन मोनोसैकेराइड्स, इट्स अ हेक्सोस शुगर ग्लूकोज। तो इसका रिंग फॉर्म अगर हम बनाएंगे इट वुड बी लाइक दिस। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बना लेते हैं हम। यहां पे H OH H OH, similarly H OH H OH CH2OH और यहां पे H। तो ये है ग्लूकोज इन रिंग फॉर्म। तो ग्लूकोज है ये इन रिंग फॉर्म। अब हम फ्रैक्टोज के स्ट्रक्चर को देखेंगे, क्योंकि सक्रोज में एक मोनोसैकेराइड ग्लूकोज होता है और दूसरा मोनोसैकेराइड जो है वो फ्रैक्टोज होता है। अब फ्रैक्टोज का स्ट्रक्चर बना लेते हैं हम। फ्रैक्टोज का स्ट्रक्चर जो है वो ऐसे होगा, पेंटागोनल रिंग है इसमें, जबकि ग्लूकोज में हेक्सागोनल रिंग है। अब देखिए यहां पे इट इज CH2OH, यहां पे H H OH OH H, यहां पे CH2OH और यहां पे H। तो ये बन गया स्ट्रक्चर किसका? फ्रैक्टोज का। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ फ्रैक्टोज। ये फ्रैक्टोज है और ये जो है इट इज ग्लूकोज। तो हमने कहा था कि सुक्रोज जो है, सुक्रोज दो मोनोसैकेराइड से बनेगा, दैट इज फ्रॉम ग्लूकोज एंड अनदर दैट इज फ्रैक्टोज। सुक्रोज जो है, सुक्रोज में दो मोनोसैकेराइड्स होंगे, ग्लूकोज एंड फ्रैक्टोज। तो ग्लूकोज और फ्रैक्टोज जो है, जैसे मैं आपको दिखा देता हूं। फॉर एग्जांपल अगर हम रिप्रेजेंटेशन लेंगे, ये मान लीजिए आप ये है ग्लूकोज और ये मान लीजिए यहां पे ये है फ्रैक्टोज। तो ग्लूकोज यहां पे हमने बनाया G ग्लूकोज, F फ्रैक्टोज, रिप्रेजेंट में कर रहा हूं। अब जो है इसमें हमने ये चीज देखनी है कि अभी ये अलग है ग्लूकोज और फ्रैक्टोज, अब ये अलग मोनोसैकेराइड है और ये अलग मोनोसैकेराइड है। अब हमें देखेंगे कि इनके दरमियान कैसे ये बॉन्ड बनेगा, जिसको हमने कहा कि ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है। उसी को हम देखेंगे कि ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कैसे बनता है यहां पे। तो देखिए ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कैसे बनेगा। यहां पे CH2OH, सॉरी यहां पे H नहीं बल्कि यहां पे भी है OH। अब देखिए यहां पे क्या होगा, ये OH और ये H ये कंडेंस होंगे। तो इसको हम कहेंगे डिहाइड्रेशन रिएक्शन। डिहाइड्रेशन रिएक्शन। डिहाइड्रेशन रिएक्शन का मतलब है कि यहां पे कंडेंसेशन होगी। कंडेंसेशन का मतलब जो है, इसका मतलब यह है कि यहां पे एक बॉन्ड बन गया, मगर ये बॉन्ड जो है ये बन गया बाय द कंडेंसेशन। कंडेंसेशन का मतलब जो है वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो गया यहां पे, सिंपल। तो यहां पे हम देख लेते हैं कि इस कार्बन और इस कार्बन के दरमियान यहां पे बॉन्ड बन गया बाय डिहाइड्रेशन रिएक्शन।
डिहाइड्रेशन रिएक्शन केमिस्ट्री में हम उस रिएक्शन को कहते हैं जिस रिएक्शन में दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान बॉन्ड बन जाए, मगर वो बॉन्ड बनने के लिए वाटर मॉलिक्यूल का रिलीज होना वहां पे लाजमी है। तो वही यहां पे हो गया, यहां पे डिहाइड्रेशन रिएक्शन हो गई, कंडेंसेशन हो गई, एक वाटर मॉलिक्यूल यहां पे लॉस हो गया और इन दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान एक बॉन्ड बन गया, जिस बॉन्ड को हम कहते हैं कि दिस इज द ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अब देख लीजिए यहां पे कि ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कैसे इन दो मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे के साथ जोड़ देता है। तो फिर हम बनाएंगे इसका स्ट्रक्चर। इट इज ग्लूकोज, ग्लूकोज है यहां, तो यहां पे CH2OH, यहां पे H, ये H, OH, यहां पे OH, यहां पे H, यहां पे H और यहां पे OH। अब यहां पे हमने देखना है कि यहां पे क्या हो गया। यहां पे H सिंपल और यहां पे ऐसे यहां पे बॉन्ड बन गया, ये OH रिलीज हो गया और ये H, तो यहां पे हम ऐसे बना देते हैं कि यहां पे सिर्फ ये O रह गया ऐसे। तो आगे चलते हैं हम। अब फ्रैक्टोस इसके साथ जुड़ जाएगा, यहां पे है CH2OH ये वाला, फिर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल यहां, अब देखिए ये OH है, इट इज H, यहां पे H, यहां पे OH, यहां पे CH2OH और यहां पे H। अब देखिए इस वाले और इस वाले स्ट्रक्चर में, इस वाले स्ट्रक्चर में हमने यहां पे देखा कि डिहाइड्रेशन कैसे होगी। अब यहां पे हम देखेंगे कि बॉन्ड कैसे बन गया। ये जो है दिस इज ग्लूकोज और ये जो है इट इज फ्रैक्टोज। अब ये ग्लूकोज और फ्रैक्टोज जो है ये दोनों मोनोसैकेराइड्स हैं और ये दो मोनोसैकेराइड्स एक दूसरे के साथ यहां पे जुड़ गए बाय अ बॉन्ड विच वी कॉल एज द ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो ये है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जो मैंने आपको इससे पहले कहा था। ऐसे मैंने कहा था फॉर एग्जांपल अगर हम रिप्रेजेंट करेंगे, दिस इज ग्लूकोज, दिस इज फ्रैक्टोज, सिमिलरली ये ग्लूकोज है, ये फ्रैक्टोज है। दूसरे एक पेन से हम डिमार्केट कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। तो ये जो बॉन्ड यहां पे बना, दिस इज ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अब ये जो है इट इज रिप्रेजेंटेशन बट दिस इज एक्चुअल स्ट्रक्चर। तो पहले आपको मैंने रिप्रेजेंटेशन के जरिए समझा दिया कि कैसे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बन जाता है। अब हमने एक्चुअल स्ट्रक्चर यहां पे डिस्कस किया कि ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कैसे बन जाता है। सो दिस वाज अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी ऑफ द ओलिगोसैकेराइड्स, दैट इज डाइसैकेराइड्स। और डाइसैकेराइड्स में एक अहम डाइसैकेराइड है सुक्रोज, जिसको आप कहते हैं कैन शुगर। तो एक और डाइसैकेराइड है हमारे पास, उसका हम स्ट्रक्चर डिस्कस कर लेते हैं यहां पे। तो सुक्रोज के बाद हम लैक्टोज है और पहले हमने डिस्कस किया था सुक्रोज, और सुक्रोज के बाद लैक्टोज है। लैक्टोज जो है, लैक्टोज को हम कहते हैं मिल्क शुगर। मिल्क शुगर ये नेचुरली ऐसे सिर्फ मिल्क में एग्जिस्ट होता है, दैट इज व्हाई वी कॉल इट एज मिल्क शुगर। दूध में ये पाया जाता है, इसको हम कहते हैं मिल्क शुगर। ये जो लैक्टोज है, लैक्टोज इज मेड अप ऑफ टू मोनोसैकेराइड्स, दैट इज ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज।
इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं, एल जी जी। So about the glucose, we say, sorry, about the lactose, we say that lactose is also a disaccharide made up of two monosaccharides, that is this glucose and galactose. तो एक दूसरा एक डाइसैकराइड था हमारे पास जिसको हम लैक्टोस कहते हैं। लैक्टोस जो है, लैक्टोस इज मेड अप ऑफ टू मोनोसैकराइड्स, दैट इज द glucose and the what we call as the other one which we call as the galactose. तो ये था the structure of what we call as the another disaccharide which we call as the lactose. अब इसमें एक यहां पे मैं आपको एक्सरसाइज करा लेता हूं नीट की। नीट में कभी कभार आपके पूछा जाता है कि आप बताइए कि मिल्क हम लेते हैं ऑफ डेट ऑफ गोट, buffalo and of that of humans. अब इनका हम मिल्क लेते हैं गोट, बफेलो और ह्यूमंस। आपसे पूछा जाता है कि आप बताइए कि जो लैक्टोस है, लैक्टोस अब इन तीनों में पाया जाएगा क्योंकि लैक्टोस मिल्क शुगर है, गोट के मिल्क में भी होगा, बफेलो के मिल्क में भी होगा और ह्यूमन मिल्क में भी होगा। लेकिन आपसे पूछा जाता है कि आप बताइए कि सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन लैक्टोस की गोट मिल्क में होगी, बफेलो मिल्क में होगी कि ह्यूमन मिल्क में होगी। इसका करेक्ट आंसर है the human milk. So the maximum amount of lactose among the goat milk, buffalo milk and other among other cattle जो है उनसे ज्यादा कंसंट्रेशन में लैक्टोस पाया जाता है इनके साथ ह्यूमन मिल्क। तो ये मैंने आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन बता दिया जो आपके नीट में बहुत बार रिवाइज भी हुआ है, तो यहां पे इसलिए मैंने आपके लिए रिपीट किया। अब इसके बाद यहां पे आप याद रखिए कि जो सक्रोस है दैट्स नोन एज कैन शुगर और जो लैक्टोस है इट इज नोन एज द मिल्क शुगर। अब इसके बाद एक और शुगर है डाइसैकराइड जिसको हम कहते हैं माल्टोस। माल्टोस, माल्टोस को हम कहते हैं दूसरा नाम माल्ट शुगर। माल्ट शुगर जो माल्टोस है इट इज आल्सो मेड अप ऑफ टू मोनोसैकराइड मॉलिक्यूल्स दैट इज ग्लूकोज एंड ग्लूकोज। इसको याद रखने के लिए आप लिखिए यहां पे एम जी शुगर। इसका मतलब है एम माल्टोस मेड अप ऑफ जी ग्लूकोज, जी ग्लूकोज। तो दो ग्लूकोज यूनिट्स होंगे इन रिंग फॉर्म। रिंग फॉर्म में दो ग्लूकोज यूनिट्स होंगे इसमें माल्टोस में, माल्टोस जिसको हम कहते हैं माल्ट शुगर। इसका भी हम यहां पे स्ट्रक्चर बना लेते हैं। लेकिन इससे पहले कि हम इसका स्ट्रक्चर बना लें, मैं आपको यह बता दूं कि माल्टोस जो है, माल्टोस आप पाते हैं इन जर्मिनेटिंग सीड्स। जर्मिनेटिंग सीड्स में आप माल्टोस देखते हैं। जब हम सीड्स को सो करते हैं जमीन के अंदर, उनमें क्या होता है, उनमें जो स्टार्च होता है, फॉर एग्जांपल ये एक सीड है, सीड एक है, इस सीड में जो रिजर्व फूड मटेरियल होता है दैट इज स्टार्च। स्टार्च भी कार्बोहाइड्रेट है बट इट इज पॉलीसैकेराइड। ये ओलिगोसैकेराइड नहीं है, ये पॉलीसैकेराइड है। अब इसको स्टार्च को जब हम सीड्स को सो करते हैं जमीन के अंदर, जब सीड्स को आप सो करेंगे, सो व्हाट हैपन्स, उन सीड्स में जर्मिनेट होने के टाइम पे ये स्टार्च ब्रेक डाउन हो जाता है एंड इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू माल्टोस। तो ये भी आपके नीट में कभी कभार पूछा जाता है कि जर्मिनेटिंग सीड्स जो है
जर्मिनेटिंग सीड्स में कौन सा डाइसैकेराइड आप पाएंगे? तो इसका सिंपल आंसर है माल्टोस और माल्ट शुगर। तो इसके स्ट्रक्चर को हम देख लेंगे। इसका जो स्ट्रक्चर है, इसमें भी आप देखेंगे, इसमें भी दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स होंगे। तो इन ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स को हम यहां पे ड्रा करेंगे। इट इज द रिंग फॉर्म ऑफ द ग्लूकोज। रिंग फॉर्म है ग्लूकोज की जो हम ड्रा कर रहे हैं यहां पे। H OH H OH OH H H OH CH2OH H। तो ये है ग्लूकोज मोनोसैकेराइड इन रिंग फॉर्म। तो दूसरा ग्लूकोज मॉलिक्यूल हम यहां पे ड्रॉ करेंगे। इट इज like this H OH H OH OH H, यहां पे फिर एक बार H OH CH2OH और यहां पे H। अब इसको आप देख लीजिए यहां पे इस वाले कार्बन, दूसरा पेन हम यूज करेंगे यहां। ये कार्बन और ये कार्बन, ये मैंने रिप्रेजेंट किया, ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन, इनके दरमियान बॉन्ड बनेगा सिमिलरली बाय डीकंडेंसेशन रिएक्शन, डिहाइड्रेशन रिएक्शन। ये OH और ये H रिमूव होगा। इसको हम कहेंगे डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन रिएक्शन होगी यहां पे, रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, कंडेंसेशन होगी। अब इसके बाद दिस इज ग्लूकोज, दिस इज अनदर मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। अब इनके दरमियान कौन सा बॉन्ड यहां पे बनेगा? दैट इज ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनेगा। तो इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर लेते हैं। It would be CH2OH H, यहाँ पे H OH, यहाँ पे OH H H OH। तो यहाँ पे ऐसे H और यहाँ पे ऐसे O, यहाँ पे बनेगा एक ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ये ऐसे लाइक दिस। तो यहाँ पे H OH H OH OH H CH2OH and H और यहां पे H। So this is the ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ये है वो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जिसकी हम बात कर रहे थे। So this ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड लिंक्स, इस ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड ने अब क्या काम किया? इसने लिंक किया इस ग्लूकोज मॉलिक्यूल को इस ग्लूकोज मॉलिक्यूल के साथ, और दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ जुड़ गए और एक डाइसैकेराइड बन गए जिसको हम कहते हैं माल्टोस। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द माल्टोस। तो ये एक और डाइसैकेराइड मॉलिक्यूल था। अब हम इसके बाद थोड़ी बहुत डिस्कशन कर लेंगे अबाउट अदर ओलिगोसैकेराइड्स। मगर आप ये याद रखिए कि ओलिगोसैकेराइड्स में सबसे इंपॉर्टेंट कैटेगरी जो है दैट इज ऑफ डाइसैकेराइड्स। बायोलॉजिकली इंपॉर्टेंट कैटेगरी ऑफ ओलिगोसैकेराइड्स इज द डाइसैकेराइड्स। सबसे इंपॉर्टेंट कैटेगरी जो ओलिगोसैकेराइड्स की है वो डाइसैकेराइड्स की है। तो इसके बाद अगर तीन अब मोनोसैकेराइड मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे तो हम इनको कहेंगे, फॉर एग्जांपल ये एक मोनोसैकेराइड है, दूसरा मोनोसैकेराइड है। अगर दो जुड़ गए तो डाइसैकेराइड है, जैसे हमने सुक्रोज, लैक्टोस और माल्टोस को डिस्कस किया। अगर अब तीन जुड़ जाते हैं देन इट इज ट्राइसैकेराइड।
फिर ये ट्राइसैकेराइड है। तो अगर तीन जुड़ जाते हैं, अगर तीन मोनोसैकेराइड मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ जाते हैं, 3 मोनोसैकेराइड्स, तीन मोनोसैकेराइड मॉलिक्यूल अगर एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं तो इसको हम कहेंगे ट्राइसैकेराइड। तो इनमें कितने ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स होंगे? फिर दो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स होंगे, तो इनको हम कहेंगे ट्राइसैकेराइड्स। एक एग्जांपल यहां पे आप याद रखिए, दैट इज रैफिनोस। रैफिनोस में जो है, रैफिनोस में 3 मोनोसैकेराइड मॉलिक्यूल्स हैं। तो इसमें पहला जो मोनोसैकेराइड मॉलिक्यूल होगा दैट इज ग्लूकोज, दूसरा होगा फ्रैक्टोज, तीसरा होगा गैलेक्टोज। तो रैफिनोस इज एग्जांपल ऑफ trisaccharides having 3 monosaccharide molecules, and it is composed of 3 different monosaccharide molecules, that's glucose, fructose and galactose. अब इसके बाद सिमिलरली टेट्रासैकेराइड्स, तो टेट्रासैकेराइड्स में 4 मोनोसैकेराइड मॉलिक्यूल्स होंगे। सो देयर आर 4 मोनोसैकेराइड मॉलिक्यूल्स इन टेट्रासैकेराइड्स। तो ये कितने ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स से जुड़े हुए होंगे? 3 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से जुड़े हुए होंगे। इसके एग्जांपल आप लीजिए स्टैकोस। स्टैकोस जो है, स्टैकोस में 4 मोनोसैकेराइड मॉलिक्यूल्स हैं, और इसमें पहला जो मोनोसैकेराइड मॉलिक्यूल है दैट इज ग्लूकोज, द अनदर वन इज फ्रैक्टोज, और इसके बाद जो है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ गैलेक्टोज। तो गैलेक्टोज के 2 मॉलिक्यूल्स, फ्रैक्टोज का 1 और ग्लूकोज का 1। तो ये 4 मोनोसैकेराइड मॉलिक्यूल्स 3 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स के जरिए जुड़ जाएंगे। सो इट इज टेट्रासैकेराइड। इसके बाद अगर 5 मोनोसैकेराइड मॉलिक्यूल्स जुड़ जाते हैं देन इट इज पेंटासैकेराइड। पेंटासैकेराइड का नाम इसीलिए हम देते हैं इसको, पेंटा मीन्स 5, कि इसमें 5 मोनोसैकेराइड मॉलिक्यूल्स जुड़े हुए होंगे बाय 4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स। इसके एग्जांपल आप लीजिए वर्बेस्कोस, इसमें 5 मोनोसैकेराइड मॉलिक्यूल्स होंगे। पहला मोनोसैकेराइड मॉलिक्यूल जो है दैट इज ग्लूकोज, दूसरा जो है दैट इज फ्रैक्टोज, और इसके बाद जो है इसमें होंगे 3 मॉलिक्यूल्स किसके? गैलेक्टोज के। तो 3 मॉलिक्यूल्स होंगे गैलेक्टोज के, 1 फ्रैक्टोज का, 1 ग्लूकोज का। तो ये 5 मोनोसैकेराइड मॉलिक्यूल 4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स के जरिए जुड़ जाएंगे, तो इसको हम कहेंगे पेंटासैकेराइड। सिमिलरली 6 भी जुड़ सकते हैं जिसको हम कहते हैं हेक्सासैकेराइड, 7 जुड़ सकते हैं, 8 जुड़ सकते हैं, 9 जुड़ सकते हैं, 10 जुड़ सकते हैं, तब तक इनको हम कहते हैं ओलिगोसैकेराइड्स। तो सिमिलरली हेक्सासैकेराइड्स होंगे हेप्टा, ऑक्टा, आगे चला जाएगा। तो ये है बायोलॉजिकली इंपॉर्टेंट। ये जो यहाँ पे डाइसैकेराइड्स या ट्राइसैकेराइड्स की मैंने बात की, ये बायोलॉजिकली इंपॉर्टेंट डाई एंड ट्राइसैकेराइड्स हैं। तो इन्हीं में आपके क्वेश्चंस भी आएंगे बोर्ड में भी और आपके नीट में भी। नीट में खासकर इसमें डाइसैकेराइड्स में पूछा जाता है
ये डाइसैकराइड्स में क्वेश्चंस आते हैं इसके। अब इसके बाद हम इसी एक लेक्चर में कुछ और मिनट्स लेंगे, हम डिस्कस करेंगे अबाउट द रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग डाइसैकराइड्स। मैंने ऑलरेडी मोनोसैकराइड्स जब हम डिस्कस कर रहे थे तब मैंने आपको रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स क्या होते हैं इसके बारे में मैंने आपको बता दिया कि अगर फ्री एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप है शुगर में देन इट इज रिड्यूसिंग शुगर। अगर इसमें ना फ्री एल्डिहाइड ग्रुप है ना फ्री कीटोन ग्रुप है देन इट इज नॉन रिड्यूसिंग शुगर। अब आप याद कैसे रखेंगे कि डाइसैकराइड्स में कौन सा शुगर रिड्यूसिंग है और कौन सा शुगर नॉन रिड्यूसिंग है? इसके लिए मैं आपको एक सिंपल ट्रिक यहां पे बता देता हूं, आप ये याद रखिए। यू विल रिमेंबर फॉर एवर कि डाइसैकराइड्स में कौन सा रिड्यूसिंग शुगर है कौन सा नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। आपको याद रखना होगा ऐसे सुक्रा माला। तो इसका क्या मतलब है? सुक्रा का मतलब है सुक्रोस। Sucrose is a disaccharide known as cane sugar. Mala, Ma means maltose. La means lactose. तो सुक्रामाला का क्या यहाँ पे सुक्रामाला क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? सुक्रा मीन्स सुक्रोस, माला मा मीन्स माल्टोस, ला मीन्स लैक्टोस। तो इस साइड में जो रह गई सुक्रा इट इज नॉन रिड्यूसिंग। सुक्रा जो है मीन सुक्रोस इट इज नॉन रिड्यूसिंग शुगर, ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। अब माला मीन्स माल्टोस एंड लैक्टोस दे आर रिड्यूसिंग शुगर्स, ये है रिड्यूसिंग शुगर्स। तो ऐसे आपको याद रहेगा कि रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर कौन से हैं अमंग डाइसैकराइड्स। तो विद दिस वी एंड अप दिस लेक्चर, और नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वो भी हम कार्बोहाइड्रेट्स पे डिस्कस करेंगे, और वो लास्ट लेक्चर होगा अबाउट द कार्बोहाइड्रेट्स, और उसमें हम डिस्कस करेंगे पॉलीसैकराइड्स। थैंक यू।